हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी, नहीं, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, या आप कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी भी आप इसे समझ सकते हैं। इस बारे में हम बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। सवाल ये उठता है, गति कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी की स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी के द्वारा ऑप्शन कैसे बढ़ाएं, क्रिएटिविटी व प्रोडक्टिविटी का लेवल, स्तर, परिभाषा क्या है, सृजनशीलता, उत्पादकता, उपयोगिता, वृद्धि नियम। यदि हमें परिणाम बढ़ाना है तो सृजनशीलता, उत्पादकता, उपयोगिता तीनों एक साथ बढ़ाना पड़ेगा। अब लाइफ की सृजनशीलता क्या है, बिजनेस सपोर्टिंग सृजनशीलता क्या है, कंप्लीमेंट सृजनशीलता फॉर बिजनेस क्या है, बिजनेस की वृद्धि कैसे करें, सृजनशीलता, उत्पादकता व उपयोगिता की वृद्धि के लिए क्या या क्या क्या चाहिए, एनर्जी, साधन, कल्पनाशीलता। सबसे पहले कल्पनाशीलता, जिसके द्वारा सबसे पहले माइंड में सृजन होगा, फिर यथार्थ में सृजन के लिए साधन या साधनों की आवश्यकता होती है। अब साधनों का अभाव सृजनशीलता में बाधक सिद्ध हो सकता है। अब सृजन के अनुसार साधन या साधनों के अनुसार सृजन, फिर उपयोगिता के लिए भी एनर्जी व साधनों की आवश्यकता होती है। अब व्यावसायिक सृजनशीलता, क्या भिन्न भिन्न व्यवसायों का सृजन करना है। अब व्यावसायिक सृजनशीलता, क्या भिन्न भिन्न व्यवसायों का सृजन करना है। अब या तो असीमित साधन हो तो आप अलग अलग व्यवसायों का सृजन कर सकते हैं, लेकिन यदि साधन सीमित हो तो आपके लिए एक ही व्यवसाय का सृजन करना बेहतर होता है, क्योंकि हेल्पिंग व कंप्लीमेंट व्यावसायिक सृजन भी तो करना पड़ता है। इसलिए एक व्यवसाय का सृजन करें। अब यदि साधन सीमित हैं तो आप छोटे छोटे व्यवसाय का छोटी वृद्धि वाले व्यवसाय का सृजन कर सकते हैं, या बड़ी वृद्धि वाले व्यवसाय को छोटे रूप में सृजित कर सकते हैं। कारण सृजन आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि अधूरा सृजन किसी काम का नहीं, कारण उसका मोमेंटल घर्षण बढ़ जाता है, जिससे स्पीड बढ़ाने वाली कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इम्परफेक्ट या परफेक्ट सृजन क्या है। इम्परफेक्ट सृजन का अर्थ अधूरा सृजन का निर्माण या विकास या वृद्धि है। फिर कम का सृजन, निर्माण, विकास या वृद्धि है। अर्थात एक तो अंगों का अधूरा सृजन, निर्माण, विकास, एक तो अंगों का अधूरा सृजन, निर्माण, विकास, वृद्धि है। दूसरा कम अंगों का सृजन, निर्माण, विकास व वृद्धि। अब जैसे कोई व्यावसायिक इकाई या पार्ट का सृजन है, तो व्यावसायिक इकाई व पार्ट के पार्टों का अधूरा सृजन, निर्माण, विकास या वृद्धि। दूसरा व्यावसायिक इकाई या पार्ट के कुल पार्टों में से या ज्ञात कुल पार्टों में से कम का सृजन, निर्माण, विकास व वृद्धि। इम्परफेक्ट सृजनशीलता है। परफेक्ट सृजनशीलता उपरोक्त के विपरीत होती है। परफेक्ट सृजनशीलता मैक्सिमम, अधिकतम सृजन, निर्माण, विकास, वृद्धि अंगों को लेकर व उनके विकास को लेकर के वचनबद्ध है, परंतु सीमित साधन किसी बड़े सृजन व बड़े सारे सृजन को कंप्लीट होने नहीं देते हैं। अर्थात एक बार फिर से हम इस चीज़ को दोहराना चाहेंगे कि ज्ञात कुल पार्टों में से कम का सृजन, निर्माण व वृद्धि इम्परफेक्ट सृजनशीलता है। परफेक्ट सृजनशीलता उपरोक्त के विपरीत होती है। परफेक्ट सृजनशीलता मैक्सिमम, अधिकतम सृजन, निर्माण, विकास, वृद्धि अंगों को लेकर व उनके विकास को लेकर वचनबद्ध है, परंतु सीमित साधन किसी बड़े सृजन व बड़े सारे सृजन को कंप्लीट होने नहीं देते हैं। अब निर्माणकारी सृजनशीलता, उत्पादकता, उपयोगिता वह भावना या क्रिया या एक्शन या कार्य है जिससे कोई इकाई कॉमर्शियल व नॉन कॉमर्शियल अस्तित्व में आती है, अर्थात उसका निर्माण पूर्ण होता है। अब इकाइयाँ मूवमेंटल होती हैं, नॉन मूवमेंटल होती हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट
सामान, मूर्ति, सड़क, पुल आदि ये नॉन मूवमेंटल इकाइयाँ हैं, लेकिन इनकी लाइफ होती है, उपयोगिता होती है, तथा मूवमेंटल इकाइयाँ जो गति करती हैं, वृद्धि, विकास व अपने समान नई इकाइयों का सृजन करती हैं, जैसे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी, फर्म, दुकान, कंपनी, समूह, संस्था, सरकार आदि। अब नॉन मूवमेंटल इकाइयों में तो निर्माणकारी सृजनशीलता काम करती है बस, क्योंकि निर्माण होने के बाद सृजन समाप्त। अब मूवमेंटल इकाइयाँ जिनका सृजन ही इसलिए हुआ है कि वह सृजन, उत्पादकता, उपयोगिता को गति दे सकें, वृद्धि, विकास कर सकें। अब मूवमेंटल इकाइयाँ दो प्रकार का मूवमेंट करती हैं, पर्सनल मूवमेंट या सृजन, निर्माण, विकास, वृद्धि, जिससे वो अपने अंगों का निर्माण व विकास करती हैं। दूसरा होता है पब्लिक मूवमेंटल, जिसमें वो पब्लिक के लिए मूवमेंटल व नॉन मूवमेंटल इकाइयों व उनके पार्ट्स छोटे या बड़े रूप में सृजन, निर्माण, विकास, वृद्धि करती हैं, अर्थात सृजन, उत्पादन, उपयोगिता, वृद्धि में अपना योगदान देती हैं। अब सृजन, उत्पादन, उपयोगिता में वृद्धि, विकास होने के कारण इनमें गति आ जाती है। गति है तो स्पीड भी है। अब इसके लिए साधन चाहिए, एनर्जी चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए और पर्पज चाहिए, अर्थात क्या बनेगा ये पर्पज डिसाइड करता है। कौन बनाएगा ये एनर्जी डिसाइड करता है। जैसे लेबर एनर्जी, एंटरप्रेन्योर या उद्यमी या बिजली, डीजल आदि। किसके द्वारा बनेगा यह साधन? ये साधन डिसाइड करते हैं, अर्थात कॉमर्शियल एक्टिविटी, फर्म, दुकान, कंपनी, फैक्ट्री, मशीन, समूह, संस्था आदि। किससे बनाएगा ये रॉ मटेरियल डिसाइड करता है, अर्थात कच्चा माल में पैसा, कैपिटल, पूंजी, खनिज पदार्थ आदि। कितना बनेगा, किस प्रकार का बनेगा? निर्माणकारी सृजनशीलता, मूवमेंटल सृजनशीलता, जिसमें गति व स्पीड होती है। इन दोनों के लिए उद्देश्यात्मक सृजनशीलता, एनर्जी रिलेटेड सृजनशीलता, साधनगत सृजनशीलता, कच्चे माल से संबंधित सृजनशीलता, कितना बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा या दौड़ेगा, कितना बनेगा, क्वांटिटी, किस प्रकार का बनेगा, क्वालिटी, कैसा बनेगा, आकार, प्रकार, कैसे बनेगा, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, सामान्य नॉलेज, उच्च नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज या यूनिक सीक्रेट नॉलेज। अब यूनिट बनाने वाली, चलाने वाली यूनिट, दौड़ाने वाली, स्पीड वाली यूनिट, ये भी सृजनशीलता के प्रकार हैं। यह किसी यूनिट की विशेषता है, यह सृजनशीलता के लेवल है। अब इंटरप्रेन्योर उद्यमी नंबर 1, अब इंटरप्रेन्योर उद्यमी बिजनेसमैन। नंबर 2 कॉमर्शियल एक्टिविटी, जैसे फर्म, दुकान, कंपनी, समूह, संस्था। और नंबर 3 प्रोडक्ट, सर्विस, कार्य, सुविधा। अब किसी यूनिट के उपरोक्त 3 मुख्य बाहरी पार्ट या भाग होते हैं जो सामान्यतः सबको दिखाई देते हैं। कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं? नंबर 1 इंटरप्रेन्योर उद्यमी या बिजनेसमैन। नंबर 2 कॉमर्शियल एक्टिविटी, जैसे फर्म, दुकान, कंपनी, समूह, संस्था। और नंबर 3 प्रोडक्ट, सर्विस, कार्य, सुविधा। ये 3 प्रमुख पार्ट किसी भी यूनिट के बाहरी पार्ट हैं जो सभी को दिखाई देते हैं। अब बिजनेसमैन उद्यमी के एक पार्ट, अर्थात एक व्यक्ति है या टीम है या कोई यूनिट है या एक से अधिक व्यक्ति, टीम या यूनिट है। दूसरा बॉडी, जो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी, फर्म, दुकान, कंपनी, समूह या संस्था, इसके आकार, प्रकार, कार्य के आधार पर बहुत सारे पार्ट होते हैं। उनके उप पार्ट व सहायक पार्ट भी होते हैं। तीसरा प्रोडक्ट, सर्विस, कार्य, सुविधा, एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। इसके भी बहुत सारे पार्ट व उप पार्ट होते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट, सर्विस, कार्य, सुविधा के अनुसार अब किसी यूनिट के अलग अलग पार्टों का अलग अलग निर्माण व विकास व व्यवस्था, फिर उनको किसी एक मदरबोर्ड या एक कनेक्टिविटी की व्यवस्था करना, जिसके अनुसार सभी पार्टों व उप पार्टों को कनेक्ट किया जा सके या कनेक्ट करना या स्थापित करना। अब यथार्थ के अनुसार गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, बेटर, बेडेस्ट या शॉर्टेज, हाईवेस्ट शॉर्टेज, डिमांड, गुड डिमांड, मोर डिमांड, हाईएस्ट डिमांड, पुअर या लो डिमांड,
मोर लो डिमांड, हाईएस्ट लो डिमांड, नो डिमांड, प्रॉफिट, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्शन, रिप्लाई, रिटर्न। यथार्थ में ये सब उपरोक्त रूपों में पाई या पाए जाते हैं। बिजनेसमैन के पार्ट या उप पार्ट, हेल्पिंग पार्ट, कंप्लीमेंट पार्ट, यूनिक। अब एक यथार्थ से उत्पन्न विचार, दूसरा विचारों से उत्पन्न यथार्थ, डाउट संदेह से उत्पन्न विचार या डाउट संदेह से उत्पन्न यथार्थ अर्थात माइक्रो पॉसिबिलिटी से उत्पन्न विचार या यथार्थ, कल्पना या प्योर कल्पना से उत्पन्न विचार या यथार्थ, जंपिंग थॉट या यथार्थ। अब सृजनशीलता में यथार्थ या कल्पना व वैचारिक क्रिएटिविटी कितनी है? अब यदि मुलायम या लचीले परिवर्तनशील रचना है, क्रिएटिविटी है, तो घर्षण या डैमेज कास्ट ज़्यादा होगी। यदि ठोस दृढ़ अपरिवर्तनशील रचना है तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी। अतः किसी रचना में सेटिंग महत्वपूर्ण है। अब रचना पार्टिकुलर किसी के लिए है, जैसे लचीली या कठोर रचना अलग अलग प्रकार के लोगों या क्षेत्र या विषय को लेकर के हो सकती है, जो कि सबके लिए तो होगी परंतु दूसरे के लिए नहीं, जो एक के लिए तो होगी परंतु दूसरे के लिए नहीं होगी। परंतु न अधिक लचीली न अधिक कठोर रचना एवरेज लोगों या फील्ड या विषय के लिए होगी, लेकिन उनके लिए नहीं होगी जो अधिक कठोर या लचीली की डिमांड रखते हैं। अब यदि लचीलापन या कठोरता नियंत्रित की जा सके तो यह सबके लिए हो सकती है, परंतु एक ही प्रोडक्ट, कार्य, सुविधा, सर्विस या यूनिट सब में से सिर्फ कुछ को ही संतुष्ट कर सकती है, क्योंकि आपने उसके निर्माण में कुछ ही मटेरियल या प्रोसेस का पालन किया है। अब खाना पीना, वस्त्र, खनिज पदार्थ, मकान बनाने वाले मटेरियल या प्रोसेस या इनसे बनने वाले पदार्थ, वस्तु, ये रचना में सब भिन्न भिन्न होती हैं, जिनसे भिन्न भिन्न आवश्यकताएं भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न समय पर पूरी होती हैं। अतः असीमित की कल्पना व आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीमित में, प्रेजेंट में बेहतर या बेस्ट या एक ऑप्शन देने का प्रयास करना चाहिए। अपनी रचना के द्वारा ध्यान रहे, आपकी रचना न तो सबको चाहिए न ही सबको सब समय चाहिए। वह सिर्फ कुछ की कुछ आवश्यकता सिर्फ कुछ या निश्चित समय तक पूरा करती है। अब आपकी रचना या आप क्या पुनः आवश्यकताओं या प्रेरणा उत्पन्न करती है? अब आपकी रचना ध्यान दीजिएगा कि अब आपकी रचना आप क्या पुनः आवश्यकता या प्रेरणा उत्पन्न करने में सक्षम है, तो आपकी रचना की डिमांड पुनः होगी। परंतु यहाँ पर कुछ समय के बाद में उपयोगिता ह्रास नियम के कारण आपकी रचना की डिमांड घट जाएगी, तो आपको और डिफरेंट प्रकार की रचना पेश करनी होगी ताकि यह नई आवश्यकता, डिमांड, इंटरेस्ट पैदा कर सके। तथा पहली रचना की जैसे ही कंजप्शन पावर समाप्त होगी, उसकी आवश्यकता, डिमांड पुनः उत्पन्न होने लगेगी। इस प्रकार से आप एक के बाद एक रचना पेश करते रहिए। जो कंज्यूमर या कस्टमर पहले जुड़ेंगे उनकी कंजप्शन पावर पहले समाप्त हो जाएगी और आवश्यकता या डिमांड भी पहले जागृत होगी। जो कि बाद में जुड़ेगा उसकी बाद में कंजप्शन पावर समाप्त होगी, तो उसकी बाद में आवश्यकता, डिमांड जाएगी। इस प्रकार से आपकी रचना की आवश्यकता या डिमांड लगातार बनी रहेगी। परंतु यदि इस आवश्यकता या डिमांड को कोई ऑप्शन या बेटर या बेस्ट ऑप्शन मिल गया, तो ये आवश्यकता या डिमांड दूसरे की रचना पर शिफ्ट हो जाएगी। तब आपकी रचना की आवश्यकता या डिमांड घट जाएगी, जो कवर नहीं हो पाएगी। हम अपनी बात को जारी रखेंगे अभी, जो कि कवर नहीं हो पाएगी। इसलिए जहाँ एक तरफ अपनी रचना में इंटरेस्ट को बनाए रखना, वहीं दूसरी तरफ खुद के द्वारा ही ऑप्शन देना, ताकि आवश्यकता या डिमांड शिफ्टिंग हो तो आपकी रचना से आपकी ही रचनाओं में से हो, जिससे यदि आपकी किसी रचना की आवश्यकता या डिमांड घटे तो दूसरी रचना की बढ़े, जिससे आपकी आर्थिक व व्यावसायिक प्रोग्रेस पर जहाँ एक तरफ कोई असर न पड़े, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक व व्यावसायिक प्रोग्रेस भी बनी रहे। अब रचना में इंटरेस्ट
ये कुछ प्रकार हैं, जैसे प्राइस इंटरेस्ट, क्वालिटी इंटरेस्ट, क्वालिटी क्वांटिटी इंटरेस्ट, प्रॉफिट या ऑफर या डिस्काउंट इंटरेस्ट, पैकिंग इंटरेस्ट, उपलब्धता इंटरेस्ट, सुविधा सम्मान इंटरेस्ट, सरलता इंटरेस्ट। ये कुछ प्रमुख इंटरेस्ट हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट के नए नए फील्डों की खोज, निर्माण, विकास करना या करते रहना पड़ेगा ताकि आपकी रचना में इंटरेस्ट बना रहे, जिससे उसकी आवश्यकता, चाहत, इम्पोर्टेंस बनी रहे, ताकि आपकी रचना की डिमांड कायम रहे, वह विकसित भी होती रहे, ताकि आपकी रचना की सेल्स जारी रहे। सेल्स जारी रहेगी तो प्रॉफिट और कैश फ्लो कंटिन्यू रहेगा, जिससे आपको इंटरेस्ट व रचना को बनाए रखने में, जिससे आपको आपकी रचना में इंटरेस्ट व रचना को बनाने में, बढ़ाने में या नई रचनाओं को करने में और या नई रचनाओं को सृजन करने में या नए इंटरेस्ट को देने या जगाने या जमाने में मदद मिलती रहेगी। ये क्रिएटिविटी या सृजनशीलता का प्रोसेस है, अर्थात इसके आधार पर आप किसी प्रोडक्ट या फर्म, दुकान, कंपनी या किसी भी रचना का आप सृजन कर सकते हैं। यह कुछ प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। नमस्कार, धन्यवाद।